अबे शिट, अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी बोलिए ना। अबे शिट, ये क्या हो गया? अबे हॉस्पिटल ले चलते हैं इनको, जल्दी से उठा। देखिए सर, इनकी ना टांग टूट चुकी है और इनका पूरा नीचे का हिस्सा भी खराब हो चुका है। मतलब सर अब इनकी दोनों टांगे खराब हैं और ये चल फिर बिल्कुल नहीं सकते। अरे तो मतलब कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हो सकता इनका? देखिए सर, ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन खर्चा आपका बहुत ही ज़्यादा आएगा। वैसे सर एक बात बोलूँ, ये कौन से आपके सगे हैं? रहने दीजिए ना। अरे तो इससे आपको क्या लेना देना, हमारे सगे हो ना हो। अब हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो मैं यही चाहता हूँ कि एक बार ठीक हो जाए। अब उनकी याददाश्त भी चली गई है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि बाहर पुलिस कंप्लेन हो और हम पे फालतू में केस हो। मैं चाहता हूँ जल्दी से ठीक हो जाए। इनके घर वाले ने ढूंढ तो रहे होंगे ना कम से कम। हाँ, अगर ढूंढ रहे होते तो फ़ोन वगैरह तो आता, क्योंकि इनका फ़ोन तो हमारे पास ही है। किसी ने फ़ोन मैसेज कुछ भी नहीं किया। तो कोई बात नहीं, देख लीजिए आप, ऑपरेशन वगैरह में जितना भी खर्चा हो बस 1-2 दिन में करवा लीजिए अरेंज जो भी है। ठीक है सर, अगर आप कहते हो तो मैं बाकी डॉक्टर से बात करके देखता हूँ। जैसा हो सकता है मैं आपको बताता हूँ सर। जी सर, थैंक यू। ठीक। अब यार अंकिता क्या हो गया हमसे, समझ नहीं आ रही है यार। मैं परेशान हो चुका हूँ। ये बाहर पता चलेगा कि हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो पता ना जेल हो सकती है इसके लिए। और इनकी तो याददाश्त भी नहीं आ रही है, और जब तक इनकी याददाश्त नहीं आ जाती तब तक कैसे पता चलेगा। अब ये तो जानबूझ के हमारी गाड़ी के आगे आए थे, जितना मैंने देखा था, क्योंकि मैंने तो किसी को गाड़ी चलाते हुए ठोका नहीं है। यहाँ तक मुझे याद है कि खुद गाड़ी के आगे आए थे, क्योंकि मैंने तो किसी को गाड़ी से ठोका नहीं है। अब यार दिक्कत तो ये है ना, ये कुछ बोल फिर भी नहीं सकते। अब इन्होंने अगर कुछ बताया नहीं तो सामने वाला हमें गलत समझेगा। इनकी याददाश्त भी नहीं है और टांगें भी खराब हो चुकी हैं। अब ऑपरेशन में कितना भी खर्चा लगे करना तो पड़ेगा यार। प्रिंस, तुम डरो मत। हमने कौन सा जानबूझकर एक्सीडेंट किया है? तुम कह तो रहे हो कि वो जानबूझकर आगे आए थे। उनसे बात करो ना, क्या पता कुछ हल निकल जाए इस चीज़ का, कुछ पता चल जाए। बात करो ना। अंकल जी, एक्सक्यूज मी अंकल जी, आप मुझे पहचान पा रहे हैं? मैं कौन हूँ? आप कौन हो? आपका नाम पता है आपको? तुम कौन हो? मैं कहाँ पे हूँ? मैं आपका बेटा हूँ। अरे तुम झूठ क्यों कह रहे हो? अभी उनकी याददाश्त नहीं है इस टाइम पे। अगर कुछ और बोलूँगा तो हड़बड़ाई में कहीं यहाँ से भाग गए, किसी को कुछ बता दिया तो इसलिए बोल रहा हूँ। और तू भी बोलते कि मैं बहू हूँ आपकी। ये आपकी बहू है, मैं आपका बेटा हूँ। तुम मेरे बेटे हो? मेरे बेटे हो? जी हाँ, मैं आपका बेटा हूँ। वो आपके चोट लग गई थी थोड़ी सी टांग में, और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आपको थोड़ा सा याद है? मतलब आप मतलब कहाँ जा रहे थे रास्ते में? मतलब कुछ याद है आपको? टक्कर गाड़ी, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? ये लोग कौन है? ये मेरा बेटा है? कौन है? यार अंकिता समझ नहीं आ रही है, क्या करे इसका। अब यार एक्सीडेंट हो गया, मेरे से गलती हो गई, अब मैं क्या करूँ यार। यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और एक चीज़ बताओ, तुम्हें दिखा नहीं था क्या कि गाड़ी के आगे कोई आ रहा है? अरे यार तू भी तो बाजू में बैठी थी ना, अब बकवास कर रही है, तब तुझे देखा था। अचानक से बूढ़ा सामने आ गया, हो गया यार कांड। अब मैं क्या करूँ? अब लग गई है तो अब फालतू में गई, इसकी होश आ गया और इसे पता चला कि हमसे टक्कर लगी है। फालतू में कुछ केस वेस बन जाएगा बिना फालतू का। और मुझे तो डर इस बात का लग रहा है, इसके घर वाले ढूंढ रहे होंगे यार। इसका फ़ोन तो हमारे पास ही, अब तक फ़ोन नहीं आया किसी का। लेकिन क्या पता अकेला ही रहता हो, इसके घर में कोई हो ही ना इसका। और हम कौन सा गलत कर रहे हैं? इलाज ही तो करवा रहे हैं ना इसका। ठीक होंगे तो भेज देंगे इनको इनकी जगह। यार अंकिता क्या करे यार, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, कहीं फंस ना जाए इसके चक्कर में। यार देखो, दुनिया की सोचने चलेंगे ना तो खुद फंसेंगे। अगर इनको बाहर भेजा या कुछ भी किया ना तो तुम्हें पता है जेल हो सकती है, अगर बाहर पता चल गया कि तुमने एक्सीडेंट किया है। अब देखो, इनको ठीक करा के इनके घर भेज देंगे। और अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो एक काम करते हैं, घर के बाहर किसी गली में या रोड पर छोड़ेंगे। इसकी तो वैसे ही याददाश्त नहीं है, क्या ही पता चलेगा। हम छोड़ देते हैं, हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे नहीं, ऐसे ही आया था घूमता फिरता हमारे यहाँ पर, तो तबीयत खराब लग रही थी, डॉक्टर को बुला दिया, फिर भेज दिया जैसे ही डॉक्टर ने दवाई दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते यार। बाहर कैसे छोड़ाएं यार ऐसे? अगर हमारे पापा होते ऐसे तो कितना दुख होता हमें। अब करे तो करे क्या यार। शिट, क्या हो गया मेरे से? अब यार ठीक है ना, हो गया एक्सीडेंट तो हो गया, अब ठीक भी तो करवा रहे उन्हें, कितना सोचोगे? साहब, ये एक्सीडेंट की बात हो रही थी, कैसा एक्सीडेंट?
को एक्सीडेंट कुछ नहीं यार, होते होते बचा। आज हम मार्केट गए थे ना, तो वो गाड़ी बस लगने वाली थी, बच गए बस। और ये अंकल कौन है? अब वो अंकिता के पापा हैं, अंकिता के पापा हैं। मैंने भी पिछली बार देखा था। भाभी के पापा ऐसे तो नहीं थे, ये कोई और अंकल हैं। वो जो पहले आए थे वो चाचा थे इसके। वो चाचा है ना, तो छोटे पापा ऐसा बोलती है ना। तो बस वैसा, मतलब असली पापा यही हैं। ठीक है, मैं अंकल जी से बात कर लेता हूँ। हाँ, बात कर ले, क्या दिक्कत है? अंकल जी नमस्ते। आपको पहली बार देखा मैंने। लेकिन मैंने तुमको पहले कहीं देखा है। ससुर जी, ये हमारा नौकर है, घर का नौकर है। मुझे देखा है? कहाँ पर अंकल जी? अरे अभी तो तू कह रहा था कि मैं तेरा पापा हूँ, तू मेरा बेटा है। हाँ, तो आप मेरे पापा ही तो हो, मतलब ससुर और पापा एक ही तो बात है। अच्छा। जाओ रामू, तुम काम करो। हाँ साहब, बना रहा हूँ खाना, अभी आता हूँ। अब यार नौकर को कैसे पहचान रहा है? इसकी तो याददाश्त नहीं थी ना। मैं भी वही सोच रही हूँ, इन्हें हम भी नहीं आते ना इनका एक्सीडेंट। जब इतनी बड़ी बात याद नहीं थी तो इस नौकर को कैसे पहचान लिया? कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा याददाश्त का? हो सकता है। पता करते हैं, रुक। चल। ससुर जी, वो मतलब आपने कैसे पहचाना नौकर को? आपकी तो मतलब याद नहीं था ना आपको? तो याद नहीं आ रहा। और भाई सच में कहीं नौकर की गांव से तो नहीं है? नौकर को कैसे पहचान सकता है? हो सकता है, अगर नौकर दिखा लग रहे हैं तो इसका मतलब है ये बहुत अच्छे से जानते हैं उस नौकर को। अब देखो ना, जिस इंसान को ये नहीं याद कि उसका परिवार कौन है, उसका परिवार है भी या नहीं, उसका घर कहाँ है, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, या वो कहाँ है, कुछ भी नहीं पता। उस इंसान को अगर नौकर याद है, इसका मतलब यही है कि या तो ये नौकर इनके बहुत करीबी है या फिर ये ड्रामा कर रहे हैं। अरे मुझे तो लगता है ड्रामे कर रहे हैं। इससे पूछता हूँ, घुमा फिरा के सवाल जवाब। अंकल जी, आपको मतलब याद है कि उसकी मतलब वो आपको नौकर का तो याद था, तो आपको उसका नाम पता है? मुझे उसका नाम नहीं पता। उसका नाम क्या है? पहचान तो आपने लिया उसे, फिर नाम क्यों नहीं पता आपको? मुझे लगा कि मैंने उसको कहीं देख रखा। क्या कर सकते हैं यार, मुझे तो लगता है सच में याददाश्त नहीं है, और बेचारे की टांगे भी काम नहीं कर रही हैं। एक बार टांग उठा के चेक करो ना, क्या पता टांगे उठ रही हो आपकी। अरे नहीं, नहीं मेरी टांग नहीं उठ रही। मुझे लगता है मेरी टांगों में जान ही नहीं है अब। तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। हम है ना, मतलब मैं आपका दामाद हूँ, पर आपके बेटे जैसा, आप चिंता मत कीजिए। हम आपका इलाज करेंगे अच्छे से, और आपकी बहू भी। बहू बेटा नहीं, मुझे थोड़ा बहुत याद है। मेरा एक बेटा है जिसको मैंने पाल पोस के बड़ा किया। अब वो, मुझे तो लगता है तू ही मेरा बेटा। मैं कैसे बेटा हो सकता हूँ? मैं आपका दामाद हूँ। बताया था ना कि अंकिता आपकी बेटी है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, तुम ही मेरे बेटे हो। तुम मेरे दामाद नहीं हो, तू ही मेरे बेटे हो। चलो ठीक है, जो भी। अब आपकी सब कुछ सही हो जाएगा पहले जैसा। बस आप जूस पी लीजिए, तब तक नाश्ता मैं थोड़ी देर में लगवा देता हूँ। अंकिता कैसा अजीब है ना, मेरे तो माँ बाप ही नहीं थे बचपन से, और अब सेवा करने का मौका मिल रहा है इनडायरेक्टली। हाँ, मैं समझता हूँ कि इनका परिवार नहीं है इस वक्त इनके साथ, इनका बेटा नहीं है, लेकिन मैं भी तो एक बेटे जैसा ही हूँ। इनका सगा बेटा नहीं हूँ, लेकिन एक बेटे जैसा तो हूँ। मुझे अच्छा भी लग रहा है इनकी सेवा करना, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा उस चीज़ का लग रहा है कि मेरी गाड़ी से इनकी टक्कर हुई। वो शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में ये लिखा था कि बचपन में तो माँ बाप का प्यार मिला नहीं, अब एक हिसाब से मुझे मेरे पापा मिल गए हैं। तूने देखा था कैसे मुझे छू रहे थे, तो कह रहे थे कि तू मेरा बेटा है। अब पता नहीं इनका असली बेटा कौन है, वो कैसे ढूंढ रहा होगा, इन्हें परेशान होगा वो। चलो कोई बात नहीं, अब इनसे इतना दिल लग गया ना 2 दिनों में, ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं जाने ना दो, साथ में रखो। मैं समझ सकती हूँ प्रिंस, तुमने जान के थोड़ी ये सब किया है। अब तुम उस चीज़ को बार बार मत सोचो। अब ख्याल तो रख ही रहे ना हम, और इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हो तुम, इतना तो कोई सगा बेटा भी ना रखे। यार देख, तुझे पता है मैं 2 दिन से ऑफिस में भी नहीं गया हूँ। कैसे जाऊँ यार, मुझे टेंशन रहती है, पता नहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए पीछे से, इसलिए ना खाने का टाइम मिल रहा है ना कुछ। इनकी सेवा में लगे पड़े हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और
एक बार इनके परिवार मिल जाए मुझे, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा जो भी मुझसे गलती हुई है। और मैं भी नहीं चाहता यार कि मुझे जेल हो, क्योंकि तुझे पता है फिर मेरे अलावा तेरा कौन है। मैं चला जाऊंगा तो तू कैसे रहेगी मेरे बिना। और तूने मुझे बताया नहीं ना एक बात, तू प्रेग्नेंट है ना? तुम्हें कैसे पता? तुमने सुन लिया था क्या? 1 महीना हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगी, तुम खुश हो जाओगे, फिर अचानक से ये सब हो गया तो रह ही गई बात करनी। सरप्राइज? चल ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने फ़ोन करते हुए कल तुझे सुन लिया था जब तू सहेली से बात कर रही थी ना कि अपने पति को बताऊंगी, तब मैं टेंशन में बोलना ही भूल गया तुम्हें कि मुझे पता है। अब ये सब हो गया अचानक से, अब जल्दी से मेरा बच्चा हो जाए, है ना? तुम भी अपना ध्यान रखो, ज़्यादा काम मत करो। बाकी मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ 1-2 महीने की, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। और मैंने डॉक्टर को बोल दिया जल्दी से जल्दी जो भी पैसे लगे ऑपरेशन के करवा दो, जो भी है। अब मुझसे गलती हुई है, सुधारनी भी मुझे है। जितने पैसे लगे मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना यहाँ पर अंकल जी का ध्यान रखने के लिए, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी इनका। मेरा पोता होने वाला है। हाँ, मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि मेरी गोद में मेरा पोता खेले। अब भगवान ने मेरी सुन ली है। हाँ, आपका पोता होना, पोता थोड़ी हुआ आपका एक हिसाब से। वो आप तो इसके पापा हो, मेरे पापा थोड़े ना हो। तो आपका वो, आप उसके नानू हुए, नानू। हाँ, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम मेरे दामाद नहीं, तुम मेरे बेटे हो। हाँ, अब बेटे का बेटा तो पोता ही होगा ना। हाँ, पोता ही होता है, बेटे का बेटा तो मेरा पोता आएगा। यार देखना ये कितने एक्साइटेड है, कितने खुश है बच्चे को लेकर। और इनको शायद इतना भी पता नहीं है कि वो इनका पोता नहीं है। अब इनकी फैमिली इनको ढूंढेगी तो कैसे यार। प्रिंस, तुम अब कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। अब देखो ना, क्या पता इनके आगे पीछे कोई ना हो, क्या पता हम लोग ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि इनका सच में कोई बेटा वगैरह ना हो। अगर कोई होता तो अभी तक फ़ोन करता, मिलने की कोशिश करता, इनसे कुछ तो करता ना। हाँ, एक काम कर, इनका फ़ोन दिखाना। इनका फ़ोन तेरे पास था ना? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। आप खुश तो हो ना, मतलब आपका पोता होने वाला है। बेटा मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। अरे क्यों मेरी टांगों पे इतने पैसे खर्च करेगा? देख, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बस तुम लोग मुझे कितना प्यार करते हो। देखो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मेरी टांगें ठीक हो। क्यों अपना लाखों रुपया खराब करेगा? मैं ठीक हूँ बेटा। अंकिता, हाँ गई। हाँ यार, इनके फ़ोन में तो किसी का मिस कॉल, मैसेज कुछ भी नहीं आया है। और इनके फ़ोन में तो नेटवर्क भी है। अगर सच में इनको कोई ढूंढ रहा होता तो फ़ोन वगैरह तो करता। इनका पक्का कोई नहीं है। अच्छा ही हो ना, ये हमें मिल गए। अब हमें एक पिता का साया मिल जाएगा और इन्हें बच्चे मिल जाएंगे, है ना? हाँ, ये भी बात है। अच्छा, एक काम करते हैं फिर। मैंने वकील साहब को बुलाया हुआ था वैसे। क्यों? अरे वो मुझे लगा कि कुछ दिक्कत ना हो जाए, केस वेस ना बन जाए हम पे, तो इसलिए मैंने सोचा कि वकील साहब से बात करना ज़रूरी है। एक बार आ जाएंगे तो लगता है आ गए। आप यहीं बैठिए, हम आते हैं, ठीक है? जूस वगैरह पीजिए, थोड़ी देर में नाश्ता लगाते हैं। ठीक है बेटा। ठीक है, चल। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते, बताइए क्या काम था? जी देखिए, अभी 2 दिन पहले की बात है। हम तो बहुत परेशान हैं, ना खाने को टाइम मिल रहा ना कुछ। हम गाड़ी चला रहे थे, अचानक से एक बुजुर्ग आगे आ गए, उन्हें टक्कर लगी। शायद उनकी टांगें खत्म हो चुकी है, मतलब वो चल नहीं पा रहे हैं। ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा वैसा लग रहा है और बहुत दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा हम करे तो करे क्या। अच्छा, हाँ तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो लवारिस हो, गुमशुदा हो, या फिर उनके घर वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया हो, या फिर आजकल तो ऐसे नॉर्मल केस आ रहे हैं कि बेटे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी जितनी होती है पहले अपने नाम करा लेते हैं, फिर उसके बाद उन्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए कि कोई उनके घर में से किसी का फ़ोन वगैरह या कोई आपके पास आया नहीं अभी तक? नहीं, घर से उनके कोई फ़ोन नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं। उनका फ़ोन तो हमारे पास ही पड़ा है, नेटवर्क भी पूरे चल रहे हैं, किसी ने मैसेज नहीं किया, फ़ोन नहीं किया। तो फिर आप चाहते क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे, मतलब 2 दिन से हमारे साथ ही हैं। अब मेरे भी माँ बाप है नहीं, तो वो साथ में रहेंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। और वैसे वो मुझे अपना बेटा बेटा बोल रहे हैं। अगर सच में उन्हें किसी ने निकाल दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रख लेंगे उन्हें साथ में।
हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, आपके नाम से एक कागज़ पत्रिका बनवा देता हूँ, आप उसमें प्रूफ कर दीजिए कि आप इन्हें अपने पास रखना चाहते हैं। उसके बाद मैं कोर्ट से 2-3 पेपर बनवा के उन पे कोर्ट के स्टैम्प वगैरह लगवा के आपको दे दूंगा। उसके बाद वो लिखित में आपके पापा हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी, आप प्लीज करवा दीजिएगा। ऐसे दिखाइए तो सही, वो है कहाँ? हाँ आइए आइए अंदर आइए, ये कोट रख लीजिए आप पहले। वकील साहब यही हैं वो जिनकी बात कर रहा हूँ मैं। अरे ये तो मेरे पापा है। क्या आपके पापा ही है? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पापा को तो मरे हुए 6 महीने हो गए हैं ना, ये मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? और वैसे भी ये तो लाचार है, ऐसे पापा थोड़ी ना होगे मेरे। अंकल जी सच में कहीं आपका बेटा तो नहीं है ये? नहीं, मैं तो इसे नहीं पहचानता। देखो ना, वो भी तो बोल रहे हैं कि वो मेरे पापा नहीं है, और मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ, कैसे हो सकते हैं मेरे पापा, जबकि मेरे पापा को तो मरे हुए 6 महीने हो गए हैं ना। आप अपना केस बताइए ना, आपका केस क्या है जिसलिए बुलाया मेरे को यहाँ पे आपने? आप अपनी बकवास बंद कीजिए। जी अंकल जी, मुझे सब पता है, आपकी टांगों को कुछ नहीं हुआ है, और आप जानबूझ के मेरी गाड़ी के आगे आए थे ये भी जानता हूँ। ये सब नाटक कर रहे हो ना। सारी प्रॉपर्टी उनसे अपने नाम करवाई, वो भी धोखे से। सोते वक्त उनका अंगूठे का छाप ले लिया, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी। खुद ही वकील हो, खुद ही केस बना लिया झूठा, और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, और उन्हें धक्के मार के घर से निकाल दिया। उनके पास कोई चारा नहीं था, कहाँ जाते बेचारे। इसलिए उन्होंने नाटक किया गाड़ी में आगे आने का, ताकि कोई तो मदद करे। शायद उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, और मुझे पता उनकी कोई याददाश्त नहीं गई थी। ये सब एक नाटक था जो मेरे सामने कर रहे थे, और मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि ये किसके पापा हैं। फिर मैंने इनका फ़ोन चेक किया, तो फ़ोन में पासवर्ड था, वो खुल नहीं रहा था। लेकिन जब ये सोए तो मैंने इनके फिंगरप्रिंट से इनका फ़ोन खोला, और तब चेक किया कि उस फ़ोन में तुम्हारी फ़ोटो थी। फिर मुझे समझ में आ गया कि मैटर क्या है। इसीलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया मैंने इसी बहाने, ताकि सारी सच्चाई पता कर सकूं कि हुआ क्या था। क्यों अपने पापा के साथ ऐसे पेश आते हो? जिसके माँ बाप नहीं होते ना, उससे पूछो। मैं जानता हूँ माँ बाप की अहमियत क्या होती है, मेरे माँ बाप नहीं है। 2 दिन से मेरे साथ थे ना, पूछना कभी कमी आने दी होगी? खुश रखा उनको, पापा की तरह रखा, और वो तो इस बात से बहुत खुश थे कि मेरा बेटा होने वाला है। और तुम वो दिन कैसे भूल गए जब तुम पैदा हुए होगे, और तुम्हारे पापा ने जब तुम्हें पाला होगा? क्यों माँ बाप तो बुढ़ापे में बोझ लगने लगते हैं ना। ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो हमारा फ्री का पैसा खा रहे हैं। ये नहीं सोचते कि जब हम छोटे होते हैं तब भी तो हम पे पैसा लगाते हैं, इतना कुछ करते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा कोर्ट में। तुमने जबरदस्ती सारी जमीन अपने नाम करवाई है, तुम्हें मैं कोर्ट में घसीटूंगा। वकील हो ना, तुम लड़के दिखाना केस में, और तुम्हारे खिलाफ गवाही भी देंगे अंकल जी जाकर, और हम दोनों भी देंगे। बेटा, इसके खिलाफ कंप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। इसने जो कुछ किया है उसकी सजा इसको भगवान देगा। देखना, ये सड़ के मरेगा। तुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, मेरा पैसा चाहिए था ना, अरे तो मुझसे कहता ना। ये सब करने की क्या जरूरत थी तुझे, है? मैं अपनी छाती पे तो रख के ना ले जाता, सब तेरे ही था। लेकिन नहीं, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। अरे मैं इतने नीच बेटे को पैदा कैसे कर सकता हूं? मेरा बेटा ये है जिसने मेरा ख्याल रखा, जिसने मेरी कितनी सेवा की। ये मेरे खून का बेटा नहीं है, लेकिन इसने दिखा दिया इंसानियत आज भी जिंदा है। इंसान आज भी इस धरती पर रहते हैं, तू जैसे शैतान नहीं। देखा, तुम्हारे पापा आज भी तुझे माफ करना चाहते हैं, क्योंकि वो बाप का दिल है ना, अपने बेटे के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता। लेकिन बेटा ऐसा निकले तो क्या फायदा। घटिया हो तुम, एकदम नीच आदमी हो। अपने बाप के साथ ऐसा पेश आता है, वो पता नहीं दुनिया के साथ कैसे पेश आएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा के कहने पे तुम्हारा केस तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, इनको यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। आज के बाद यही रहेंगे और खुश रहेंगे। देखो, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, मैंने अपने पापा के साथ बहुत बुरा किया है, और मुझे इनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन गलती हो गई है तो प्लीज़ मुझे एक मौका तो दे सकते हो ना अपनी गलती सुधारने का। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से अपने पापा के साथ फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मेरे पापा को मेरे से अलग मत करो, मैं उनका अच्छे से देखभाल करूँगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा, और कभी भी उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। प्लीज़ पापा को मेरे साथ रहने दो। मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, मेरी मति मारी गई थी, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था
कि मैंने अपने पापा के साथ इतना बुरा भला करा, उनके साथ व्यवहार, लेकिन हाँ आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं आइंदा से फिर कभी इनके साथ नहीं ऐसा करूँगा। पर मुझे इन्हें ले जाने दो अपने साथ। देखो तुम ले तो जाना चाहते हो अपने पापा को यहाँ से, लेकिन अगर उन्हें कोई कमी आई ना तो याद रखना कोर्ट तक घसीट लूंगा तुझे। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 फॉलो कर दो पेज को, प्लीज यार प्लीज कर दो। लव यू ऑल, खूब सारा प्यार।